kids, today I am going to discuss electrostatics. For the CBSE point of view, this is my first lecture. The chapter is electric charges and fields. This is the NCERT textbook chapter first. So what is electric charge first? Electric charge, it is a characteristic property of the elementary particles of the matter. So matter का जो elementary particles है उसका first property है electric charge. So matter is made up of electrons, protons and neutrons. These are the elementary particles of the matters. First electron, second protons, third neutrons. So इलेक्ट्रॉन्स के पास हमारे पास दो फोर्स होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण होगा? ड्यू टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स के पास मास रहेगा इसलिए उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा. और किसके, तुम जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला F इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर. सेकेंड, इलेक्ट्रॉन्स के पास दूसरा कौन सा फोर्स रहेगा? कूलम्ब फोर्स. वो किसके कारण रहेगा? ड्यू टू चार्ज के कारण. F इक्वल टू क्यू ए के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. दिस इज कूलम्ब्स लॉ. ड्यू टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण ये हमारा एक कूलम्ब्स लॉ के कारण ये दो फोर्स हमारा इलेक्ट्रॉन के पास रहेगा. सिमिलरली प्रोटॉन्स के पास भी, प्रोटॉन्स का भी मास है इसलिए इसमें भी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और प्रोटॉन्स के पास भी चार्ज है इसलिए इसके पास ड्यू टू चार्ज इसके पास भी हमारा कूलम्ब फोर्स रहेगा. तो इलेक्ट्रॉन के पास ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम्ब फोर्स, प्रोटॉन्स के पास ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलम्ब फोर्स. बट न्यूट्रॉन के पास, इसके पास मास ओनली है, ओनली मास, देयरफॉर इट हैज ग्रेविटेशनल फोर्स. It has gravitational force. But no charge, no Coulomb force. इसमें Coulomb force नहीं होगा. नेक्स्ट, types of charges. First, positive charge. We write example protons. इसके पास कितना चार्ज? प्लस 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. Second, negative charge. Example, electrons. इसके पास minus 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. Amount of the charge same 1.6 10 to the power minus 19. प्रोटॉन के पास पॉजिटिव, सेम अमाउंट 1.6 10 to the power minus 19, but it has negative charge. Unit of charge. Coulomb. We write by C. A smaller units of charge.
चार्ज का स्मॉलर यूनिट्स में फर्स्ट मिली कूलम, वी राइट MC. सेकेंड माइक्रो कूलम, म्यूसी. 1 मिली कूलम 10 to the power -3 कूलम. 1 माइक्रो कूलम 10 to the power -6 कूलम. ये हमारा छोटा यूनिट का चार्ज है. ये हमारा कूलम बिगर यूनिट्स हो गया. स्मॉलर यूनिट्स में दो दिया, एक मिली कूलम, इसको MC से लिखेंगे. 1 MC = 10 to the power -3 कूलम. माइक्रो कूलम म्यूसी से लिखेंगे. 1 म्यूसी = 10 to the power -6 कूलम. Property of charge. चार्ज का प्रॉपर्टी. फर्स्ट एडिटिव प्रॉपर्टी. For an isolated system, charges will be added like real numbers. So for example, we have +3 coulomb charge, -3 coulomb charge, +5 coulomb charge, -6 coulomb charge. So total charge of the system, ये हमारा सिस्टम है, इसका अंदर में सभी चार्ज है. सो टोटल चार्ज हमारा कितना हो गया? ये हमारा इसमें अलग अलग चार्जेज है. इसमें मैटर के अंदर में आइसोलेटेड सिस्टम है, ये हमारा पार्टिकल्स है, इसके ऊपर सभी चार्ज है. सो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कितना हो गया? +3 -3 +5 -6 = -1 कूलम. So this is the additive property of the charge. Second, quantization of charge. Total charge on a system is given by Q is equal to ± AD, where L is an integer, where L equal to ±1 ±2 ±3. So L will be integer. And E, the charge on electrons or protons. E, basic unit of charge, unit of charge on electrons or protons. Basic unit of charge on electrons or protons. So किसी भी बॉडी के सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज हमारा होगा ± AD, इंटीजर में होगा. इफ दैट विल बी नॉट फ्रिक्शन, n का वैल्यू ऑलवेज इंटीजर. 1/2 चार्ज किसी बॉडी के ऊपर में नहीं होगा. 5/2 किसी बॉडी के ऊपर में चार्ज नहीं होगा. जब होगा तो इसका इंटीजर वैल्यू होगा. थर्ड प्रॉपर्टी,
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज on a isolated system will always conserve। तो टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है। दैट कैन बी नॉट लेस और ग्रेटर, ऑलवेज कंजर्वेशन होगा, चार्ज फॉलो करेगा इस रूल को। सो दीज आर दी थर्ड थ्री प्रॉपर्टी ऑफ दी चार्जेज। Next, I am going to discuss induction of charge. So first one thing is production of charge. By rubbing methods. Charge can be produced by rubbing method. For example, if you take a glass rod, it is rubbed with silk cloth. Glass rod is rubbed with silk cloth. Rubbing. So, by rubbing, जब आप रबिंग करोगे ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ, जब रगड़ोगे आप तो इससे ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। निकलने के बाद रॉड पर पॉजिटिव चार्ज, रॉड बिकम्स पॉजिटिव, इसका ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लॉथ के ऊपर में, सिल्क क्लॉथ के ऊपर में, सिल्क क्लॉथ के ऊपर में नेगेटिव चार्ज। सेकेंड, अगर आप इबोनाइट रॉड ले लो, इबोनाइट रॉड, इसको आप रबिंग करोगे सिल्क क्लॉथ के साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ। सो सिल्क क्लॉथ से, इस बार सिल्क क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा और सिल्क क्लॉथ के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव हो गया, और रॉड डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसलिए इसके पास नेगेटिव हो गया सिल्क क्लॉथ। So charge can be produced by rubbing methods. Second, by induction methods. So it can be produced by induction method. इंडक्शन मेथड से हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इंडक्शन मेथड में एक हमने रॉड ले लिया, ग्लास रॉड, पेपर ले लिया हमने, पेपर, ये इसका ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है,
रॉड के ऊपर में। अभी क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज इसका नेगेटिव चार्ज को अटैक करेगा। सो इसका नियर में सभी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा इस साइड, और इसका दूर में फार में इलेक्ट्रॉन्स निकल गया दूर में। सो डिफिशियंसी जहां होगा वहां हमारा पॉजिटिव। सो इस तरह इसमें अट्रैक्ट हुआ है। जब इसको रबिंग करोगे इस पर पॉजिटिव चार्ज के साथ पेपर को लाओगे तो अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पेपर विल बी कम टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, एंड इसका नियर पॉइंट में दूर वाला जगह में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो इस तरह इसका नजदीक में नेगेटिव, इसका दूर में पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा इंडक्शन मेथड्स में इस तरह चार्ज का प्रोडक्शन हो गया। अभी आप ये मेटल बॉल ले लिया, बॉल, ये हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड। इसका नजदीक में हमने एक रॉड दे दिया, पॉजिटिव रॉड पॉजिटिव, इसको चार्ज करके हम इसके पास लाया। ये क्या होगा, इसका नजदीक में इसका इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा और इसका दूर में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, ये बाउंडेड रहेगा। ये पॉजिटिव चार्ज इसका नजदीक में बाउंडिंग हो गया, ये निगेटिव चार्ज, और यहां हमारा रॉड है पॉजिटिव। सो दीज चार्ज आर बाउंडेड। ये हमारा दूर में फार पॉइंट में पॉजिटिव है, इसको हम ग्राउंड कर दिया, ग्राउंडिंग। सो ग्राउंड करने से हमारा क्या हो गया, यहां का पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला गया। सो ग्राउंड में अभी सिचुएशन कैसा हो गया, अभी हमारे पास सिचुएशन हो गया, ये मेटल रॉड, ये हमारा बॉल है यहां, ये हमारा स्टैंड है, ये पॉजिटिव है, रॉड पॉजिटिव। अभी हमारा यहां नजदीक में इसका निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है। अभी हमारा इसको हटा दिया है, इस रॉड को रिमूव कर दिया, रिमूविंग रॉड। अभी इसमें बस क्या हो गया, अभी ये जितना निगेटिव रॉड चार्ज है हमारा, ये चारों तरफ स्प्रेड कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो इस तरह का चार्ज हम लोग वी कैन प्रोड्यूस ऑन ए बॉडी बाय इंडक्शन मेथड से। सो अभी पूरा नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी मेटल बॉल बी का। सो स्टार्ट कर दिया, यहां से हमने बॉल को लेके बी को, और एक पूरा इसका ऊपर में हम लोग नेगेटिव चार्ज हमारा आ गया बाय इंडक्शन मेथड। ओके, थैंक यू।